Assalamu alaikum viewers, this is Advocate Makbul Sangupang and you are watching The Law with मकबूल। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो खासकर यंग लॉयर के लिए है जिन्होंने अभी अभी कोर्ट की इस सीढ़ी पे कदम रखा है और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की हुई है। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। इस टॉपिक के साथ आपको बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट नॉलेज हासिल होगा। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ कि टॉपिक मेरा ये है कि फ़र्द तलीका क्या है और कब ये कोर्ट में जमा कराया जाता है और कोर्ट जो है इसके आर्डर कब पेश करती है, ये कब आर्डर जारी करती है कि फ़र्द तलीका को कोर्ट में जमा कराएं। तो और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि फ़र्द तलीका को कैसे जो है वो फिल किया जाता है विद करेक्ट मेथड, कि सही तरीके के साथ फ़र्द तलीका को फिल कैसे किया जाता है। तो ये मेरा टॉपिक जो है थोड़ा सा टेक्निकल भी है, क्योंकि बहुत सारे यंग वकला को जो है इसका सामना बहुत देर से करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि फ़र्द तलीका के आर्डर कब जो है वो कोर्ट जारी करती है और कब ये फ़र्द तलीका जो है कोर्ट मांगती है। तो जब कोई आपका जो है सूट जो है, आपका दावा जो है डिग्री हो जाता है, तो तब जाकर आपने क्या करना होता है, जजमेंट डेटर के ख़िलाफ़ जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच करवाना होता है। तो इससे पहले मैं बताता चलूँ कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो मेरा लेक्चर जो है वो ऑलरेडी मेरे इस जो है चैनल में अपलोड हुआ पड़ा है, वो आप जाकर देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी अटैच करने का जो है वो मेथड कैसा है, वो कैसे प्रॉपर्टी जो है अटैच की जाती है। तो फ़र्द तलीका की तरफ बढ़ते हैं। फ़र्द तलीका उस वक्त पेश किया जाता है जब किसी शख्स की, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर मूवेबल है या बैंक अकाउंट्स हैं या किसी कंपनी में कोई शेयर्स है, तो उसको कुर्की करवाना होता है, उसको नीलाम करवाना होता है। तो कोर्ट जो है वो फ़र्द तलीका का आर्डर जो है वो जजमेंट के ख़िलाफ़, जजमेंट डेटर के ख़िलाफ़ पेश करती है और जो है वो डिग्री दारा जो है वो फ़र्द तलीका के आर्डर जो है वो उसके साथ, उसकी डिग्री के साथ अटैच करवाती है। तब जाकर जो है वो फ़र्द तलीका का आर्डर उसमें जजमेंट डेटर के ख़िलाफ़ जो है वो जमा कराया जाता है। ये था कि जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो इमूवेबल है या फिर मूवेबल है, उसको जो है कुर्क करवाने का तरीका। तो जब ये कुर्की के आर्डर दे देती है तो उसके साथ जो है वो सबूत मिल्कियत जो होता है जजमेंट डेटर का, उसके साथ ये फ़र्द तलीका का जो फॉर्म है वो पेश किया जाता है अटैच करके और फिल करके। तो जज साहब जो हैं वो ये जो है फ़र्द तलीका का जो फॉर्म है वो साथ अटैच करते हैं और उस जजमेंट डेटर के खिलाफ जो है उसकी जायदाद जो है कुर्की कर देते हैं। तो देखते हैं कि फ़र्द तलीका का जो फॉर्म है वो कैसे सही तरीके से फिल किया जाता है और उसको फिल करने का तरीका क्या है। तो पढ़ते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको मैं विद डिटेल बताता हूँ कि फ़र्द तलीका का आर्डर कैसे फिल किया जाता है और सही तरीके से फिल किया जाता है। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आ गए हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ़र्द तलीका कौन से आर्डर और कौन से रूल के तहत आता है या कोर्ट में जमा कराया जाता है। तो फ़र्द तलीका हस्ब आर्डर 21 कायदा नंबर 12 ज़ब्त दीवानी के तहत जो है वो कोर्ट में पेश किया जाता है। तो जौन सी कोर्ट में हमने ये जमा कराना है उस कोर्ट का नेम लिखेंगे। बाद अला जनाब मोहम्मद इमरान यूसुफ साहब, सिविल जज, फैमिली जज, तहसील अलीपुर, ज़िला मुकदमा अजराए डिग्री इसाल मुबलिग। तो उसमें टाइटल देंगे मिस माज़हदा बीबी वगैरह, डिग्री दारा बनाम जो है वो नादिर ख़ां है, मदयून डिग्री है। तो उसके नीचे जब हम लिखेंगे कि जनाब अली जायदाद मनकुला वगैरह मनकुला और मकबूजा मदयून हस्ब ज़ैला है, नंबर शुमार देंगे, नीचे जायदाद का मुकम्मल तफसील देंगे और एंड में जाकर हम अर्ज़ डिग्री दारा मिस माज़हदा बीबी वगैरह डिग्री दारान बज़रिया कौंसल कर देंगे। तो ये दोबारा से देखें कि यह है जो तफसील जायदाद है वो हम साथ लिखेंगे, खाता नंबर भी, और जितनी जायदाद है